हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स कक्षा। आज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हम किसके अंडर पढ़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस के अंडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस होता क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, हमारे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर आप कह सकते हैं इनकम स्टेटमेंट्स या एंड स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल स्टेटस को शो करते हैं। तो ये एक जनरल आइडिया देते हैं आपको कि जो कंपनी है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, या फिर किस हिसाब से वो परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, क्या है, एक जनरल आइडिया देती है। लेकिन जब इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप आधार लेकर के कुछ नई चीज़ें करते हो, उनको अच्छे से स्टडी करते हो डिटेल में, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारे फिगर्स होते हैं, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो हर एक चीज़ पर आप एक मतलब होता है ना कि माइक्रो लेवल पे उसको फिर तोड़ तोड़ के उसको हर एक आइटम्स को तोड़ तोड़ के उनके आपस के बीच का रिलेशन देखते हो, या फिर किसी नए तरीके से उसको अरेंज करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ओवर अ नंबर ऑफ़ ईयर्स आपने अरेंज कर दिया और फिर आप देख रहे हो कि क्या हमारा ट्रेंड है, किस हिसाब से आपकी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ चेंज हो रही हैं, या फिर आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या है। तो ये जब नई चीज़ें आप करते हो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर के, उनको अच्छे से स्टडी करते हो ना, तो वो आपकी आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस में। ठीक है, तो फिने एंड मिलर ने कुछ कहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस के बारे में, हम उसको पढ़ते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस consists in separating facts according to some definite plan, arranging them in groups according to certain circumstances, and then presenting them in a convenient and easily read and understandable form. ठीक है, यानी आपके कुछ ऑलरेडी डिफाइंड प्लान होते हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब पढ़ते हो, उनके बीच में रिलेशंस, फैक्ट्स और फिगर्स को अलग करके, उनको ग्रुप बना करके, उनकी ग्रुपिंग करके, उनको अरेंज करके और उनके बीच में कुछ रिलेशंस इस्टेब्लिश करके, या फिर किसी भी तरीके से जब आप नए तरीके से उसको पढ़ते हो, ठीक है, चीज़ों को, तो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस होती है। अब इसी में आपका आता है कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में हम क्या करते हैं, ये दोनों टूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। ठीक है, रेशियो एनालिसिस भी एक पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, उसी तरह कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। तो कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस के टूल्स हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि आपका जो इनकम स्टेटमेंट है, या फिर आपकी जो बैलेंस शीट है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, उसमें जो आपका एक एक फिगर होता है, एक फिगर होता है टोटल फिगर। ठीक है, जो टोटल फिगर होता है उसको आप क्या मान लेते हो, बेस मान लेते हो। क्या मान लेते हो, बेस। ये आपका कॉमन बेस होता है, और ये आपका हो जाता है 100%। ठीक है, 100% ये टोटल फिगर आपका होता है। और जितने भी इंडिविजुअल फिगर्स होते हैं ना उस स्टेटमेंट में, उसको हम एज अ परसेंटेज ऑफ दिस टोटल फिगर, यानी आपका जो टोटल फिगर है उसका कितना परसेंटेज है, उसके फॉर्म में आप शो करते हो। तो ये आपका क्या होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। अच्छा, इसको एक बारी देखते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपका है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी जानते हैं कि इनकम स्टेटमेंट में हमारा जो टोटल फिगर होता है वो होता है नेट सेल्स। ठीक है, ठीक है, आपका इनकम स्टेटमेंट में जो टोटल फिगर्स होता है, वो टोटल फिगर क्या होता है, नेट सेल्स का होता है। तो नेट सेल्स को हम, ठीक है, पहले एक कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, और दूसरा कॉलम होगा आपका अमाउंट का, और तीसरा होगा परसेंटेज का। ठीक है, पर्टिकुलर्स में आप सारे आइटम्स को शो करेंगे, और अमाउंट में आपका जो उसका रिस्पेक्टिव अमाउंट होगा वो, और परसेंटेज में जो परसेंटेज होगा। तो यहाँ पे नेट सेल्स का
परसेंट होगा आपका नेट सेल्स, चूँकि टोटल फिगर है, बाकी सारे आइटम्स को एज अ पार्ट ऑफ या फिर कह लो एज अ परसेंटेज ऑफ दिस नेट सेल्स शो करते हो आप। ठीक है, नेट सेल्स को आप ले लोगे 100%। अब उसके बाद हर एक आइटम जो आपका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसके बाद लेस करके जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है उसका अमाउंट क्या है, उसका परसेंटेज क्या है। ठीक है, और जैसे आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो सेम फॉर्मेट होगा, बस एक चीज़ और ऐड हो जाएगी इसमें, ये वाला कॉलम जो होगा आपका परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का उसी तरह आप अमाउंट दिखाओगे, उसका परसेंटेज दिखाओगे, उसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका लेस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, यहाँ पर अमाउंट यानी इंडिविजुअल उसका जो अमाउंट है वो, एंड देन उसका परसेंटेज। ठीक है, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। देन आपका लास्ट में जो आता है वो नेट इनकम आफ्टर टैक्स, जो आपकी नेट प्रॉफिट होती है उसका इंडिविजुअल फिगर यानी उसका अमाउंट, और उसके बाद एज अ परसेंटेज कि वो नेट सेल्स का कितना परसेंटेज है। ठीक है, वो यहाँ पर हम इस कॉलम में शो करेंगे। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि हम देख पाते हैं कि हमारे जो आइटम्स हैं वो कितने कितने परसेंट हैं सेल्स के। ठीक है, हम इंडिविजुअली सबको देख पाते हैं और हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे हम अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नेट सेल्स का काफ़ी सारा पार्ट, मान लीजिए अराउंड 30% और 40% आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है आ रहा है, तो आप इस चीज़ पर आपका ध्यान जाएगा कि आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफ़ी हाई है और आपको इसे कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हर एक आइटम्स को एज अ परसेंटेज जब हम शो करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है। ठीक है, देन आपका है कॉमन साइज बैलेंस शीट या फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कह सकते हो। तो जैसे आपकी बैलेंस शीट बनती है उसी तरह आप बनाओगे। पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, अमाउंट का कॉलम होगा और एक कॉलम और ऐड हो जाएगा जो होगा आपका परसेंटेज का कॉलम। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि आपका जो टोटल फिगर है, टोटल फिगर क्या होगा? टोटल फिगर होगा यहाँ पर आपका इस तरफ। ठीक है, यानी आपका जो टोटल असेट्स है और टोटल लाइबिलिटीज़ हैं, ये आपके टोटल हैं, टोटल फिगर। ठीक है, टोटल असेट्स आपके और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़, ये टोटल फिगर है। इसको आप क्या ले लोगे? इसको ले लोगे आप 100%। ठीक है, और बाकी सारे इंडिविजुअल आइटम्स जो हैं, जैसे हमने लाइबिलिटीज़ का टोटल फिगर 100% ले लिया, टोटल परसेंटेज, और बाकी सारे जो इंडिविजुअल आपकी लाइबिलिटीज़ के फिगर्स हैं उनको एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल असेट्स शो करोगे यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह असेट्स साइड में आपका जो टोटल असेट्स है, इधर आपके टोटल असेट्स होंगे, उसका परसेंटेज है 100%। अब आपके जो इंडिविजुअल हैं आइटम्स असेट्स के, उसको आप शो करोगे एज अ परसेंटेज ऑफ दिस टोटल असेट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे और भी क्लियर होगा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, और आगे हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर it to your friends.